व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अरे पीरियड ब्लड क्यों आ गया अब? What is the importance of ceremonies in the Hindu law? A Jain boy X married a Sikh girl Y in temple by exchange of garlands. 10 months later, the girl left him and married a Hindu boy W under special marriage act. X wants to project घंटा नहीं होगी। कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। तुमने ऐसी घटिया शादी क्यों की? भाई हमें ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा Importance of क्योंकि कहीं ceremony. मुझे ना केस मिले ना वो मिले। एक केस मिला है वही वर्मा करके जो भी था, ठीक है, शांति देवी वर्मा करके। आगे वैलिडिटी ऑफ मैरिज एंड द हिंदू लॉ। ए मैरिज इज ब्रदर्स विडोज। ए ने अपने भाभी से शादी नहीं कर कर ली। सकता। नहीं कर सकता, नॉट वैलिड। अ हिंदू विडो मैरीज हर स्टेपसन। ना, हिंदू तो नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती। जो मैं बता रही थी। हाँ। ए मैरीज अ विडो एज्ड 17 years ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। भैया तुम प्रेग्नेंट और बच्चे से शादी कर ली हो। ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। पर भैया तुम पहले से किसी के बच्चे की माँ थी ना, तुम नहीं। नहीं, एक सेकेंड। ए मैरीज अ विडो, एक लड़की थी जो 17 साल की थी जो प्रेग्नेंट थी और ए ने उससे शादी कर ली। ऐसे ही कोई। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। देखो भाई वो अपने कंसेंट से कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो। देखो तो शादी अगर उससे देखी जाए तो वॉइडेबल है, चाइल्ड मैरिज है तो वैलिड ही है। वैसे तो वैलिड ही है, वॉइडेबल भी नहीं है हिंदू क्योंकि वो लॉ, अपने कंसेंट से कर रहा है। हिंदू लॉ हिंदू लॉ में भी ओनली वैलिड ही वैलिड। वैलिड ही वैलिड है। इसमें केस लिख देंगे, मतलब कि ये एक नंबर का है, नहीं लिख सकते, पर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है उसकी। ए मैरीज अ डाइवोर्स। वॉइडेबल मैरिज में ये आता है ना, वाइल प्रेग्नेंट, वाइल ये वो प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी, प्री मैरिज प्रेगनेंसी। पर वो भी उसको पता था। ए मैरीज अ डाइवोर्स पेरेंटल आंट्स एक्स हस्बैंड। पिटर्नल आंट पेटर्नल, मतलब पेरेंटल नहीं। बुआ। ए मैरीज अ डाइवोर्स पेटर्नल, पापा की साइड की। बुआ का हस्बैंड, फूफा कर फूफा सकता है। कर सकता है। फूफा और मौसा से हो सकते हैं। ए मैरिड डब्लू। Prior to marriage, W's uterus was removed by a surgical operation. She was not in position to conceive a child, though capable of sexual intercourse. वैलिड है। नहीं वैलिड है, शादी से पहले निकाल दी थी ना यूटेरस, अब कंसीव ही नहीं कर सकती वो। अरे तो इनफर्टाइल है ना, बच्चा नहीं दे सकती। सेक्स तो कर सकती है ना, उसकी कंज्यूमेशन इज इम्पोर्टेंट। उसका हवस बुझा देगी, डोंट वरी। कंज्यूमेशन इज इम्पोर्टेंट। भाई ए हिंदू मेल, अ हिंदू मेल मैरिज हिज फादर्स ब्रदर्स वाइफ। पापा के भाई की वाइफ नहीं कर सकते। चाची ताई से नहीं कर सकते। A 23-year-old underwent the ceremonies of Hindu marriage with B, 19-year-old, under the belief that he was C. She was refused to accompany him on the सी किसी और को मान के कर ली शादी। हाँ, ए ने बी से शादी करी, बी को लगा ये तो सी है, पर ये निकला ए। अब जब उसे सच का पता लगा तो उसने मना कर दिया। शी हैज़ रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम ऑन डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, जा बढ़वे, तू सी नहीं है। क्या ये मटेरियल ऑफ फैक्ट था? पर तू तो उसी से शादी करी भाई ना, उसके साथ फ्रॉड हुआ है ना। बी को लगा ये मैं तो सी से शादी कर रही हूँ, पर ये ए कर से ली, फ्रॉड नहीं हो गया? या तो ए ने बताया नहीं। यही तो, ए ना बताता तो ठीक था, पर इसको लगने से क्या है, उसने छुपाया होता तो कंसीलमेंट, वो कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये होगी वॉइडेबल, सी वॉइडेबल कर सकती है, ठीक है, शादी को। बी सॉरी। ए मैरीज हिज फादर्स ब्रदर सन। सपिंडा बनाओ। ये ए है, ये ए का बाप है, ये बाप का बाप है, ये बाप का भी बाप है, इसका भैया, बाप के बाप का बाप के बाप का भैया, ये ब्रदर, ये ब्रदर का सन, ये ब्रदर का सन का सन। इनकी शादी नहीं हो पाएगी। 1 2 3 4 एफ 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 एफ, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 1 2 3 4 5 नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, सपिंडा हो गए। सपिंडा की पैदाइश। ये है सपिंडा, तो शादी
नहीं होगी। वॉइड हो गई ना, हाँ। ए मैरिज इज स्टेप सिस्टर हु इज, देखो भैया पहले तो तुम्हें स्टेप सिस्टर से करो, चांटा मार देंगे तुम्हारे। वॉइड है। 14 ईयर तो बाद में देखेंगे हम, वॉइड करेंगे तुम्हें। 14 के लिए तो वैलिड होता, पर पहले वॉइड हो जाएगी, बहन से कर रहा है। ए हैज़ ऑब्टेन मुल्ला साला ए हैज़ ऑब्टेन अ डाइवोर्स डिक्री अगेंस्ट बी फ्रॉम द फैमिली कोर्ट। बी हैज़ फाइल्ड एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट सेक्शन 15 जो ड्यूरिंग मैंने द आंसर पेंडिंग। बताया था। ए मैरिज बी सिस्टर्स डॉटर। सब बाद में देखेंगे, अपील चल रही थी, तुम नहीं कर सकते। अपील चल रही Section थी 15 मना तो तुम करता नहीं है। कर सकते, बाकी ये सब तो भाड़ में जाए, किसी से भी करियो। तो वाइड हुई बाय की मी लग जाएगी ना उस पर। हाँ, वॉइड। आसिफ या सुन्नी। फिर तुम देख लेना उसमें सेक्शन 15 क्या कहता है, वॉइड होती है, वॉइडेबल होती है। अपील के दौरान नहीं कर सकते। अपील के दौरान नहीं कर सकते, मुझे ये तो पता है, पर ए ने शादी कर ली तो ये वाली शादी वॉइड हो गई ना। इस शादी की वैलिडिटी पूछी है, ना कि ये की कर सकते हैं वो या तो मुझे नहीं। पता है, पर वॉइड होगी या वॉइडेबल ये देखना पड़ेगा। वॉइड होगी ना, दूसरी शादी हो गई, अब उसकी पहली शादी खत्म ही नहीं हुई, है अभी कोर्ट ने बाइगेमी हो डिग्री नहीं दी है। गई। फाइनल। आसिफ एक सुन्नी मुस्लिम मैरिज आमना अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ इन 2007 में, 7 याद रखना। In 2009, she gives birth to a daughter. Amna contended that Asif was not happy and they had a huge fight and she left home and went to her parents' house. After 7 months, with the help of the parents, the couple reconciles and starts living together. But the relationship between them remains strained. Amna tried her best and Asif says that if they again try for a boy, maybe things will improve. Amna gets pregnant. Asif wants to have a prenatal checkup to know the sex of the baby. Amna refuses and they have a huge quarrel and she wants to leave the house. But as it's her trimester, she waits for the birth of the child. She gives birth to a boy and tells Asif that she is going to her parents' home to recuperate. Asif drops her. It's been 6 months. Asif wants her to come back, but she has refused. She has filed domestic violence case against Asif and her parents, as well as his minor sister. She wants maintenance for herself and her children. So Asif has divorced her by saying single talaq in presence of two witnesses and sent the talaqnama which he has acknowledged. उसने सिंगल तलाक दिया है बस। Asif contends that she is proud and arrogant and doesn't want to adjust, that she has left the house after the delivery of their child for her home as she felt more comfortable there. He has produced evidence for the same. He further states that she has refused to come back and is living with her parents and for the past 8 months without his consent against the wishes. She is also not letting him see against his wishes होगा वैसे तो. She is also not letting him see her children. He also added that she is doing this in order to intimidate him to live separately from his parents. During the domestic violence trial, she was unable to prove any allegation except that he has failed to pay her maintenance for her children and herself. Honorable Magistrate considers this an economic abuse and awarded her maintenance of 25,000 against the husband's salary, which is 80,000 per month. His other family members are discharged from the case as the allegations against them were baseless. Further, Asif ने remarry कर लिया. Advice on the following: what is the validity of talaq? Even if talaq is proven valid, can he file petition to stop maintaining DV Act? Can the wife file a DV Act under the Muslim Women Domestic Violence Act? मुस्लिम वुमेन ये क्या है? रिजोल्यूशन एक्ट। Muslim Women Devolution Act as well as Section 125. Will paying maintenance under DV have any negative impact on husband future as compared to? एक एक करके मैं तो भूल ही गया क्या हुआ होगा भाई इतना बड़ा। आमना ने आसिफ से शादी करी। पीछे था, पीछे देखना पड़ेगा। आमना ने आसिफ से शादी करी थी 2007 में, उनकी एक बेटी भी हुई थी। आमना और आसिफ खुशी खुशी रह रहे थे, पर थोड़ी लड़ाई वड़ाई चालू हो गई तो आमना भाग गई मम्मी के घर पे। 7 महीने बाद वो वापस आ गई, पर रिलेशनशिप उनका वैसे ही रहा। पर आमना प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। अब वो चाहता था कि वो लड़का हो तो उसने चेकअप भी करा दिए, नहीं कराने को कही, आमना ने नहीं करना कर दी, ठीक है। ही वेट्स फॉर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो उसका लड़का हुआ आसिफ। शी इज़ गोइंग टू, आसिफ से उसने बोला कि मैं मम्मी पापा के घर पे जा रही हूँ। वो छोड़ के भी आया, 6 महीने हो गए, आसिफ ने बुलाया, वो वापस नहीं आई। उसने ऊपर से डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया, ठीक है, उसके ऊपर, उसके भाई मतलब बहन के ऊपर, छोटी बहन के ऊपर। और माइनर्स के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं लगता ऐसे।
अब सी वॉन्ट्स वो उसे अपने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस चाहिए। आसिफ ने उसको फिर डाइवोर्स दे दिया, 2 विटनेस थे और एक तलाकनामा दे दिया, बस सिंगल तलाक के थ्रू दिया था। सिंगल तलाक इज लाइक ऐसा? ऐसा नहीं होगा, हाँ। ट्रिपल तलाक भी नहीं है। सिंगल तलाक के उस पर के वो दे दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस एंड सेंट अ तलाकनामा भेज दिया। आसिफ ने बोला कि वो प्राउड और एरोगेंट थी, उसे एडजस्ट ही नहीं करना था, और मतलब उसको क्या बोलते हैं, दैट शी हैज़ लेफ्ट द हाउस आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड फॉर हर होम एज शी फेल्ट मोर कंफर्टेबल देयर, कि उसको वहाँ ज़्यादा पसंद था इसलिए वो चली गई थी। उसने एविडेंस भी दिए थे इस चीज़ के। फिर वो 8 मंथ से वापस भी नहीं आ रही थी और उसके कंसेंट के बिना वहाँ रह रही थी। उसने उसके बच्चों को भी नहीं देखने दिया उसको, और वही अपने आप वहाँ से अपने पेरेंट्स के पास रह रही है, मेरे पास नहीं रह रही है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस के ट्रायल में कोई एलिगेशन प्रूव ही नहीं हो पाए ट्रायल कोर्ट में, तो मेंटेनेंस भी नहीं मिला उसको, कहीं किसी चीज़ से नहीं मिला, बस उसने बोल दिया कि ये वो इकोनॉमिक अब्यूज़ भी आती है उसमें, डीवी में, उसके थ्रू इसको मेंटेनेंस थोड़ा सा मिल गया था, और बाकी फैमिली मेम्बर उसके डिस्चार्ज कर दिए थे। तो उसने पूछा कि तलाक की वैलिडिटी क्या है, अगर तलाक वैलिड है कैन ही फाइल पिटीशन टू स्टॉप मेंटेनेंस अंडर डीवी एक्ट। तलाक वैलिड है? पहले तो ये बताओ। सिंगल तलाक बोल रखा है, सिंगल तलाक का मतलब क्या है? एहसन, जहाँ तक एहसन बाय सिंगल तलाक इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, देखो सिंगल तलाक है मतलब एक सेकेंड, रेडी माना जाएगा अगर एहसन भी है। हाँ, सिंगल तलाक, तलाक एहसन, ठीक है, ये एहसन है। 2 विटनेस है तो सही भी है। वैलिड तलाक है। सेंता तलाकनामा विच शी हैज एक्नॉलेज्ड, शी हैज एक्नॉलेज्ड, उसने एक्नॉलेज्ड भी कर लिया, तलाक ये हो है, गया, तलाक है, तलाक हो और गया। इसमें 2 केस भी डालेंगे हम। केस कौन से? एक तो मैं मसूर अहमद वाला अच्छा, NCT तलाक के वाला याद नहीं तलाक कर रहा, के मुझे स्टेप्स पता नहीं। डालूंगी, और एक केस वो भी था कि सिंगल सिटिंग में होना चाहिए, यूसुफ राउथर करके था, और उसको पता होना चाहिए कि डिवोर्स हुआ है, तो वो एक्नॉलेज भी कर रही है। ठीक है, अब अगर तलाक हो चुका है तो प्रूफ हो गया, मेंटेनेंस रोक सकता है वो डीवी एक्ट के क्योंकि अंदर? डाइवोर्सी को नहीं मिलता ना। ओके, डीवी एक्ट के अंदर डाइवोर्सी को नहीं मिलता। हमदर्द करके कुछ था, साधना वर्सेस हेमंत, डाइवोर्सी को डाइवोर्सी। नहीं मिलता। अब कैन द वाइफ फाइल मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम वुमेन डिसोल्यूशन एक्ट और पहले सेक्शन, ठीक है, क्रुएलिटी के बेसिस पे कर सकती है वो, मुस्लिम वुमेन डिसोल्यूशन एक्ट में वो क्रुएलिटी के बेसिस पे कर सकती है, और सेक्शन 125 सबके लिए होता है। अब उसका तलाक हो चुका है तो सेक्शन CRPC उसमें भी जाके मांग सकती है, अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने और अपने बच्चों के लिए। MWD का सेक्शन क्रुएलिटी वही 8 अच्छा, ठीक है। CRPC में केस डाल देंगे, है ना, हाँ। तो आंसर बड़ा हो जाएगा। Will paying maintenance under DV Act have any negative impact on husband's future as compared to paying under Section 125 of CRPC? डीवी एक्ट में गंदा हो जाएगा क्योंकि उसने उस पर DV अब्यूज करा करी है, थी, हाँ। ये वो तो सोशल वो आएंगे इम्प्लीकेशंस। हाँ, CRPC में ये है मैरिज डिसॉल्व हो गई बस, तब दे रहे हैं तब कि दे उससे रहे वो हैं। मेंटेन कर ले पर यहाँ अपना, पे मैंने देखा था इसमें ये बोलते हैं इसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है अगर ना दो तो। हाँ, वहाँ क्रिमिनल वो नहीं आती है, तो हाँ। फ्यूचर पे यहाँ ऐसे इफेक्ट हो जाएगा कि तूने पे नहीं करा हाँ, तो तेरे पे क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाएगी। यहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आती, यहाँ तुम नहीं भी दोगे तो छोटे मोटे फाइन लगते हैं, और वो 1 आध साल के लिए जेल जाते हैं, ऐसा कुछ था, मैंने देखा था आंसर। डीवी में तो तलाक वैलिड है क्योंकि कम्युनिकेट हुआ था, सब कुछ हुआ था। कैन ही स्टॉप फॉर मेंटेनेंस अंडर डीवी एक्ट? अभी ये वाला पता नहीं डाइवोर्सी को मिलता है या नहीं, है ना, ये पूछ ये होल्ड पे है, ठीक है। कैन वाइफ मेंटेन MWD में मिल सकता है इद्दत पीरियड तक, सेक्शन 3 है शायद इसका। MWD इज मुस्लिम वुमेन राइट्स फॉर द एक्चुअली को सर्च कर रहा हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन ऐसे करके कुछ था। MWD एक्ट ऑफ 1986, नाम भूल जाती हूँ मैं इसका। वाटर मैनेज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स,
मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स एक्ट, मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स। सीआरपीसी में भी मिल सकता है ना, मिल जाएगा। विल पेइंग मेंटेन, डीवी में ये होगा, डीवी में नेगेटिव, यही पूछा है, डीवी में नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे होगा कि रेजिडेंस और प्रोटेक्शन ये सब देना पड़ेगा, मेंटेनेंस के अलावा भी। सीआरपीसी में हस्बैंड के फ्यूचर पे वो पड़ेगा, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा, तूने अपनी बीवी पे डीवी करा है। हाँ चलो, हुआ सारा ये क्वेश्चन। अली एंड साइमा met each other in 2007 while in university after completing their degree in 2009. Both got a job in Bangalore and started living together. They also bought a house together. In 26, Samaya got a promotion, shifted to Mumbai. बैंगलोर थे, मुंबई में हो गए। शी 2017 में प्रेग्नेंट हो गई। एक सेकेंड, ये 2007 में मिले, 2009 में इनकी मास्टर थी, दोनों बैंगलोर में थे। दे ऑल्सो बॉट अ हाउस टुगेदर, बैंगलोर में ही, बैंगलोर में। 2016 में समाया गॉट अ प्रमोशन, मुंबई चली गई। तो अभी 2016 में मुंबई चली गई थी, 17 में प्रेग्नेंट किसने कर दी? वेट रुको। यूनिवर्सिटी कंप्लीटिंग मास्टर डिग्री, बोथ गॉट अ जॉब इन बैंगलोर, दोनों को बैंगलोर में जॉब मिली थी। एंड स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, दे ऑल्सो बॉट अप अ हाउस टुगेदर। ठीक है, इन 2016 समाया प्रमोशन मिला और मुंबई में पहुंच हो गई। सिर्फ समाया हुई है, ठीक है। 2017 में वो प्रेग्नेंट हो गई। किससे हुई भाई? उसने सेम अली को बताया, who wanted her to have an abortion. She refused and as a result they separated. उसकी अब ये भी तो हो सकता है वो दूसरे का बच्चा था। वही तो, तभी तो वो कह रहा था अबॉर्ट करा ले। पर चलो बकचोदी नहीं, ये उसी का बच्चा था जिससे वो अली का ही बच्चा था। ठीक है, ऐसे ही होगा, दिसंबर में गई होगी तब उसे पता चल रहा है 2017 में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाई मतलब लिखा नहीं है ढंग से। शी रिफ्यूज्ड एंड एज अ रिजल्ट सेपरेट हो गए दोनों। अली एंड नीना 2017 में एसएमए में, अंडर एसएमए, साइमा गिव बर्थ टू अ सन। है एक सेकेंड, अली एंड नीना मिले, किसी कोई और से शादी कर ली, अली दूसरी अली से मैं, शादी अच्छा अली मैरिड नीना, मैंने नीचे ऐसे में कर ली। हाँ, साइमा ने बच्चे को दिया अप्रैल 2017 में। हाँ मतलब पहले ही प्रेग्नेंट थी। वही तो मैं कह रही थी प्रेग्नेंट थी। मानती नहीं हो तो मेरी बेचारी पे क्लेम फालतू के वो लगा दी एलिगेशन। She has filed bigamy against Ali. She wants to maintain a first and son. Nina has also filed an annulment on the ground of fraud as Ali failed to inform her about his relation with Saima and subsequent pregnancy. Is bigamy suit maintainable? Are Saima and her son entitled to maintain it? सोसाइटी के नगर में अगर तुम्हारी प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज हो गई होगी, पर ये दोनों साले मुस्लिम थे कि हिंदू थे, कुछ नहीं बताया, हम तो हिंदू हैं। अगर इनकी प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज है बिना किसी डाउट के, अगर किसी ने मना नहीं किया तो ये बाइगमी के लिए सू किया जा सकता है। सेकेंड मैरिज बाइगेमिस हो गई, ठीक है। करा जा सकता है। साइमा एंड सर को मेंटेनेंस मिलेगा? हाँ भैया मिलेगा। किधर किधर मिलेगा? शादी बाइगमी भी नहीं होती तब भी मिलता। हाँ मिलेगा, किधर किधर? सेक्शन 18 हवा में। पर मुस्लिम लग रहे हैं यार ये, सीआरपीसी में दे दें ना, सब में दे दो। तुमने मैं क्या पता मुस्लिम। अरे पर ऐसे में शादी करी है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो सीआरपीसी में मिलेगा बस। कैन नीना गेट एन अनलमेंट? क्योंकि बिगेमी थी, ऊपर से कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट थे भैया, बच्चे की भी नहीं बताई थी किसी चीज़ की। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स तो वॉइड। अली के पास क्या रेमेडीज है? अली बोल देगा मेरी पहली शादी वैलिड नहीं थी, पहली शादी वैलिड नहीं थी और बच्चा तो इसी का था, पर बच्चा मेरा था पर शादी वैलिड नहीं थी। नो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, ठीक है, नो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, ये बोला जा सकता है। और अली क्या बोल सकता है? ये कि हम तो सेपरेट भी हो गए थे, है ना। बस और क्या, ये लिख के हुई 5-5 में क्या लिखूँ यार। और रुको, इस बाइगेमी सूट मेंटेनेबल, तो इधर अगर पूछा नहीं है प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, मतलब कहीं मेंशन नहीं है तो लिव इन ही मारो, तो ये लिव इन था, ठीक है। तो बिगेमी नहीं हुई क्योंकि ये लिव इन था, लिव इन ख़त्म हो गया, उसने दूसरी शादी की ऐसे में के अंदर,
तो बाइगेमी नहीं है। साइमा और उसके बच्चे को मिलेगा क्योंकि सीआरपीसी में मिल सकता है, क्योंकि साइमा ये प्रूव कर सकती है कि ये इन द नेचर ऑफ मैरिज था, क्योंकि बच्चा भी हो गया था। इतनी बड़ी बात है, बच्चा भी हो गया। शादी तुम किस लिए करते हो? बच्चे करने के लिए। हो गया बच्चा, अब लिव इन में हो गया, तो सीआरपीसी में मिल जाएगा। नीना गेट एन एनलमेंट मिल सकता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पे कि उसने अपनी पुरानी शादी और बच्चा छुपाया, तो एनलमेंट हो सकता है। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल? अली कह सकता है कि साइमा कमाती है तो मैं उसे कम पैसे दूंगा, और इधर तो उसे एनलमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भाई साहब। कैन अ हिंदू वाइफ सीक डाइवोर्स फ्रॉम वाइफ अंडर द है? कैन अ हिंदू वाइफ सीक डाइवोर्स फ्रॉम वाइफ? वाइफ ही डाइवोर्स मांग रही है। होमोसेक्सुअल मैरिज कोई नहीं है। एक आंसर लिख देंगे, हर में लिख देंगे नो नो नो, बात ही खत्म। रीजन ही लिख के छोड़ेंगे मैम। होमोसेक्सुअल मैरिज नॉट अलाउड, तो 3 लाइन में आंसर खत्म पूरा। तो डाइवोर्स कहाँ से दोगी? आपने ही तो बोला वर्ड से खेलो। बिफोर, नाम भी कैसा है, बिफोर मैरिज किंजल। बिफोर मैरिज किंजल वॉज वर्किंग एज प्रोफेसर इन एस्टैब्लिश्ड लॉ कॉलेज इन दिल्ली। रीतम हर हस्बैंड वर डॉक्टर इन बैंगलोर। ये सुना सुना सा नहीं लग रहा? At the time of marriage, the party didn't discuss about the location of matrimony. After marriage, Ritam started pursuing her to resign. There were constant fights. Kinjal was not able to take all this and was going into depression and started taking treatment. Can wife husband से ले सकती है? There were constant fights. So Kinjal was not able to. देखो भाई, इसको डिप्रेशन हो गया ना, औरत को, औरत के ऊपर औरत लेना चाह रही है ना, तो उसको तो क्रुएलिटी हो गई इस चीज़ से भैया। क्रुएलिटी का केस डालेंगे हम तो। 7 ग्राउंड जो होते हैं, हाँ, उसमें क्रुएलिटी आ जाएगी भाई। सीधे सीधे क्रुएलिटी कर रहा है उससे, लड़ रहा है उससे। क्रुएलिटी भी 13(1)(a) में, ठीक है। जॉब छोड़ने को मना कर रहा है। जॉब छोड़ने को मना कर रहा है, तो हाँ वाइफ ले सकती है 13(1)(a) के अंडर, ठीक है। कैलाश एंड कशिश वर हैप्पीली मैरिड इन Feb 2010 ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड अरोज एंड कशिश लेफ्ट द मैट्रिमोनियल हाउस इन 2014। 15 में कैलाश एक्सटेंडेड इन्विटेशन टू हर टू कम एंड जॉइन हिम। शी डिक्लाइंड सेइंग दैट शी हैज़ मेड अप हर माइंड नॉट टू रिटर्न to the matrimonial house home. In April 26, Kashish expressed her intention to come back, but Kailash did not respond. बताओ आंसर क्या है? मैंने पढ़ा नहीं है। डिजर्शन का केस है। नहीं, क्वेश्चन क्या था ढंग से मैंने। कैलाश और कशिश शादी किए 2010 में। 2014 में इनमें बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो 2015 में कैलाश नहीं, 2014 में कशिश छोड़ के भाग गई, वाइफ चली गई। 15 में कैलाश ने कहा वापस आ जा, वो नहीं आई। 16 में कशिश ने कहा मैं वापस आना चाहती हूँ, कैलाश ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो अब क्या वो डाइवोर्स दे सकती है? 2 साल देखो पूरी हुई थी कि नहीं, 2014 से 16 तक। 2014 से 16 तक, अगस्त और अप्रैल, अभी 2 साल पूरी नहीं हुई। बस डिजर्शन हाँ, उसे अगस्त 2016 में ले सकती है वो डाइवोर्स। शीतल मैरिज अनिल। कैलाश भाग गया था ना? कशिश भागी थी। पत्नी खुद ही भाग गई थी। कैलाश, अरे यार हस्बैंड और वाइफ थे, ठीक है। इनकी 2010 में शादी हुई। 2014 में वाइफ चली गई, ठीक है। वाइफ भाग गई घर से क्योंकि लड़ाई होती थी। इसमें ये भी तो बोला ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड अरोज। अब ये नहीं बताया कि कैलाश का अफेयर चल रहा था क्या, बस किसी भी बात से लड़ाई होने लगी। कशिश ने 2014 में घर लीव कर दिया अगस्त में, ठीक है। 2015 में कैलाश कहता है वापस आ जा, ये बोली नहीं आऊँगी। 2016 में ये कहती है मुझे आना है, कैलाश ने रिप्लाई ही नहीं दिया। तो अब बताओ। वैसे भी वाइफ की तरफ से बताना है। हाँ, वाइफ की तरफ से वाइफ ले सकती है कि नहीं। अब यहाँ भी मैं क्रुएलिटी घुसाने को घुसा सकती हूँ। एडल्टरी आती है अगर तीसरी पार्टी इंटरवेंशन का मतलब क्या है बता दिया होता। उसमें बताया नहीं है तो एडल्टरी तो नहीं डाल सकते। नहीं ले सकती क्योंकि उसने इतना वो भी दिखाया था, क्या बोलते हैं, इंटेंशन टू कम बैक।
हाँ, इंटेंशन तो कम बैक दिखाया था, उसने वापस नहीं लिया। डिजर्शन भी नहीं होगा जब तुम इंटेंशन भी ना दिखाओ वापस आने का, तब डिजर्शन होता है, तो नहीं ले सकती अभी तो। डाइवोर्स तो नहीं। ये ना यहाँ मुझे लग रहा है हिंदू मेल हो सकता है। कैन अ हिंदू मेल सीक डाइवोर्स फ्रॉम वाइफ अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। ये मुझे मेल लग रहा है। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मेल आएगा, तो यहाँ डिजर्शन का आता, फिर हम बोलते डिजर्शन नहीं हुआ है क्योंकि 2 साल उसे पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो डाइवोर्स तो वैसे भी नहीं मिलता। डाइवोर्स नहीं मिल ना ये दे सकती ना ये दे सकता। यहाँ पे हमने अलग तरीके से लगाया था ना। ऊपर वाले केस में अगर वाइफ हस्बैंड की तरफ से देखें तो किंजल वॉज नॉट एबल टू टेक ऑल दिस एंड गोइंग टू स्टार्टिंग टेकिंग ट्रीटमेंट। इसमें तो वो हिंदू वाइफ वर्सेस वही। देखो, अगर हस्बैंड लेना चाहता है तो हस्बैंड नहीं ले सकता डाइवोर्स। हाँ, ठीक है, क्योंकि जॉब उससे वो छुड़वाना और वो सब करना सही नहीं है। उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं मतलब जाने के। अब शीतल मैरिज अनिर्बन Airbnb in 2013, according to Hindu rites and ceremonies. Within a year, they realized that they were incompatible. Anirban, spending more time outside the home, was drawn towards his colleague Sukanya. Sukanya तो नहीं है भाई, तो who was married to Lakshya. तो उसकी भी शादी हो There is no marital relation between Sheetal and Anirban. इन दोनों में 3 साल से कोई मैरिटल रिलेशनशिप नहीं थे। ठीक है, कोहैबिटेशन नहीं था। ये भी नहीं लिखा है कि ये सुकन्या के साथ कुछ करा हो या कुछ भी हो। सुकन्या से शादी हुई थी, पर इनका कुछ नहीं था। नो मैरिटल रिलेशन बिटवीन शीतल एंड अरिबन। इनकी क्रुएलिटी तो है ही है। हाँ, शीतल के लिए क्रुएलिटी है, उसके लिए भी अनिर्बन के लिए भी। दोनों में ही मैरिटल रिलेशनशिप डाइवोर्स मिल सकता है ना। पर एक आध कोई भाई 5 नंबर में एक आध ग्राउंड तो और ढूंढो। हिंदू राइट से शादी करी थी, अभी जब नहीं मिल रहा कहाँ से ढूंढ के लाऊं। एक तो इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं था। अगर हम डिजर्शन में भी जाएं तो एक कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन होता है। डिजर्शन कहाँ पे है यहाँ पे? कभी ये प्रूव नहीं कर पाए हैं लोग, ये प्रूव नहीं हो पाया। उसने बोला 2 साल के लिए अगर तुम इमोशनली भी किसी से डिस्कनेक्टेड थे, तो कंस्ट्रक्टिव वो होता है, डिजर्शन होता है। एडल्ट्री तो नहीं है, क्योंकि वैसे एडल्ट्री हो सकती है। नहीं, अडल्ट्री कहाँ लिखा है कि वो उसके साथ था, अनिर्बन सुकन्या के साथ कुछ कर रहा था या कुछ भी। एडल्ट्री भी नहीं है, एडल्ट्री नहीं है। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन हो सकता है एक बार को, डिजर्शन हो सकता है, क्रुएलिटी हो सकती है आराम से, बाकी कोई ग्राउंड नहीं है। मैं तो कहूँगा सिर्फ कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। नहीं, क्रुएलिटी भी लगेगा। मैंने एक केस पढ़ा था, घोष वर्सेस घोष करके कुछ था। जया घोष थी लास्ट में और समर घोष। इसमें उनके 7 साल तक उनमें वो नहीं हुआ था सेक्स। ठीक है हो गई पागल। उन्होंने फिर ले दिया था। हाँ, तो ये है ना, हम दोनों के ऊपर जल्दी आगे बढ़ो। हाँ है। Amar married Mansi when she was a minor. They lived together for 5 years. He then left her and married Samara. Samara and Amar remained together for 15 years, have 2 daughters. She recently discovered about Amar's previous marriage and confronted Mansi. Mansi is asking for maintenance for herself. Samara has filed for divorce and also asking for maintenance for herself. पहली वैलिड वैलिड थी भैया, तुम्हारी दूसरी वाली वॉइड है। दूसरी वॉइड है। और इसमें पूछा क्या, दोनों समारा डाइवोर्स मांग रही है, तो वो ले सकती है क्योंकि डाइवोर्स ले सकती है, वॉइड थी। मेंटेनेंस भी ले सकती है समारा, जिससे दूसरी शादी की थी। इस डाइवोर्स के ग्राउंड बायगमी भी तो हो सकता है। हाँ। उनकी तो शादी वॉइड थी, डाइवोर्स ये तो अनल थी, ये शादी कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। पर अच्छा, दूसरी वाली को लेना है क्या डाइवोर्स? मानसी इज आस्किंग फॉर मेंटेनेंस। मानसी डाइवोर्स मांग रही है, समारा डाइवोर्स मांग रही है। इसे डाइवोर्स मिल जाएगा, मेंटेनेंस भी मिल जाएगा, दोनों को मेंटेनेंस मिल जाएगा। हाँ, इससे डाइवोर्स भी मिल जाएगा। मानसी से शादीशुदा रहेगा वो। ठीक है। पवन मैरिड Dia by putting sindoor, exchange the ring in the temple present. They started living as husband and wife. Everyone knew them as married couple. A son was born to them who died at the age of 8. After the death of their son, the relation between them very strained. Pawan, fit of anger, drove
Dia out of their house and said that they had to no marriage. Dia was a very meager income and wants to claim maintenance. ये presumption of marriage का. यहाँ presumption of marriage लगा सकते हैं. After the death of their son, पवन ठीक है. उसने बाहर निकाल दिया घर से दिया को. अब दिया DV एक्ट लगेगा. हाँ DV एक्ट लग जाएगा, CRPC भी लग जाएगा, क्योंकि वो डाइवोर्स ले लेगी ना उसके बाद तो सब लग जाएगा. कैलाश was granted divorce by against his wife Rajni on the grounds of adultery. Rajni has filed for maintenance under HMA. कैलाश वो ग्रांटेड डिवोर्स. रजनी ने अडल्ट्री की है, ठीक है. रजनी ने मेंटेनेंस का क्लेम HMA पे. कैलाश इज रेजिस्टिंग द पिटीशन ऑफ ऑन द ग्राउंड दैट रजनी इज गिल्टी ऑफ अडल्ट्री and so she is not entitled to maintenance, and also on the ground that granting maintenance to her would amount to giving her advantage of her own wrong. ये केस है पूरा क्या हुआ था? नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, अपनी अपनी गलती के लिए नहीं मिलेगा. मैम ने इसी में तो बताई थी अडल्ट्री के लिए नहीं मिलता, डिजर्शन में मिल सकता है. अच्छा. केस ऑफ डिजर्शन में नहीं मिलेगा. डिजर्शन का केस है रामेंद्र वर्सेस रोहिणी, एंड एडल्ट्री में होगा तो नहीं मिल सकता. एक सेकंड, तूने ये पूछ रखा है ऑलरेडी. मैं अविनाश को पैसे नहीं भेजना चाहती. अबे मैम को तूने पूछ रखा है शायद. क्या? यही तो क्वेश्चन पूछा था. अरे मैं कुछ और देख रहा हूँ, रुक जा. तो इस केस में ये एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस, क्योंकि ये अडल्ट्री कर रही है. नेचर ऑफ मैरिज इन द मुस्लिम लॉ, वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम लॉ, बोथ शिया सुन्नी. आ जाओ भाई, आ गई मौत का. एम मैरिड एफ व्हेन शी वाज 15 years old विदाउट द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स. कर सकती 15 है, बालिग तो हो ही गई. शिया और सुन्नी में, दोनों में वैलिड. ए एंड बी वर मैरिड ओवर जूम कॉल. वैलिड. ए मैरिज हिज सिस्टर्स डॉटर. बहन की बेटी से कर रहा है. ए सिस्टर कर सकते हैं ना, डॉटर. तो मुस्लिम में ही तो करनी है. सिस्टर की डॉटर से. मुस्लिम में ही तो करनी है. अपने बहन भाई के बच्चों से कर सकते हैं. ये नहीं कर सकता, ठीक है. प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहा है. एक्स मैरीज हिज वाइफ्स डॉटर फ्रॉम अ प्रीवियस मैरिज. एक्स मैरीज वाइफ की भाई डॉटर की अपनी बेटी से, जो कि उसकी वाई के साथ थी. इन दोनों की शादी थी, उससे नहीं कर सकता. अगेन प्रोहिबिटेड डिग्रीज. एक्स मैरीज अ क्रिश्चियन वुमन. बिल्कुल नहीं, ये तो कर सकता है. दो केस आएंगे शिया सुन्नी के, किताबी और नॉन किताबी आते हैं. हाँ, सुन्नी में नहीं कर सकता, शिया में कर सकता है. नहीं, शिया में नहीं कर सकता, सुन्नी में कर सकता है. ये तो दोनों में ही नहीं कर सकता ना, प्रीवियस मैरिज. ए मैरिज अ विडो हुज हस्बैंड डाइड अ फ्यू मंथ अगो. फ्यू मंथ कितने हैं लिख देंगे, कर सकता है. इद्दत बोलना पड़ेगा. वो सुन्नी में फासिद, शिया में बातिल. अगर इद्दत है तो ये है, वरना दोनों में सही. दोनों में कर सकता है वैसे तो. फ्यू मंथ्स अगर लिख देंगे, कंडीशन ऑफ लाइफ 3 months. वैसे नफीसा 15 एंड अरमान 16. चिल्ड्रन ऑफ 2 brothers मैरी विदाउट विटनेस पेरेंट. विटनेस का आ गया, वरना बालिग तो दोनों ही है. दो भाइयों के बच्चे हैं, कर सकते हैं. सुन्नी में फासिद नहीं, सुन्नी में एक सेकंड क्या था, शिया में है बातिल, सुन्नी में फासिद. सुन्नी में फासिद है, शिया में सही है, क्योंकि शिया में विटनेस नहीं चाहिए होते हैं. शिया में मैरिज में. अच्छा नहीं चाहिए होते हैं. अच्छा सॉरी, अच्छा लमड़ू, सॉरी, डाइवोर्स का आ गया था यार. ये सही है. एम 90-year-old woman marries 12-year-old boy with the consent of his father. सही है, दोनों में ही सही है ना. ए मैरिज हिज फादर्स ब्रदर्स वाइफ. ए मैरिज फादर के ब्रदर की वाइफ. पापा के भैया की चाची से हो जाती है वहाँ तो. हाँ, चाची से हो जाती है, सिर्फ चाचा से नहीं हो सकती. दोनों में हो जाएगी. अ सुन्नी बॉय कॉन्ट्रैक्ट्स अ मुता विद अ शिया गर्ल फॉर इटर्निटी. शिया में नहीं अलाउड होता.
एक तो सुन्नी में नहीं अलाउड होता। सुन्नी नहीं कर सकता, इटर्निटी तक वो निकाह ही हो जाएगा। उसका निकाह मान लिया जाएगा। इस वजह से नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि सुन्नी वो आया तो किसी दोनों में ही नहीं होगा, ना सुन्नी में होगा ना शिया में होगा। हु इज हिंदू एंड द हिंदू लॉ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केसेस। सारा है द हिंदू मदर मुस्लिम फादर कैन हिंदू लॉ बी अप्लाइड। अगर सारा हिंदू लॉज एंड कस्टम से बड़ी हुई है तो कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूट वैलिडिटी ऑफ RCR अंडर हिंदू लॉ। वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ। अडॉप्शन फिर से आ गया। A Hindu father gives his only son in adoption to his elder brother. Wife consented. सही है। हिंदू Only son in adoption to his elder brother. भाई को दे दिया। वाइफ से कंसेंट। Can an orphan Hindu child be adopted? नो। क्यों? ऑर्फन क्यों नहीं कर सकते? ऑर्फन का मना है। किसमें? किसमें मना है? सेक्शन 5 में मना है, पता नहीं किसमें लिखा हुआ है नोट्स में। ऑर्फन और अबंडेंट चाइल्ड होते हैं, कौन से चाइल्ड होते हैं, वो मना है। ऑर्फन वो कर सकते हैं जो रखते हैं ना ऑर्फन लोगों को, वो अडॉप्शन दिलवा सकते हैं, बाकी खुद से मतलब वैसे नहीं ले सकते लोग। तो यही तो पूछा है, कैन एन ऑर्फन हिंदू चाइल्ड बी अडॉप्टेड। ये नहीं वो बता रखा ए अडॉप्ट कर रहा है जो ऑर्फन हिंदू चाइल्ड है। देखो मुझे इतना पता है ऑर्फन अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं, कि वैलिड है पर इस केस में। वैलिड है पर किस केस में? जब ऑर्फन स्टेट फंडेड ऑर्फनेज जो है वो एडॉप्शन दे रहे हैं बच्चे का कंसेंट दे के। ठीक है। बाकी अगर ऐसे ही होता तो नहीं होता। A husband and wife adopt a son in 2009. A son is born to them in 2011. वैलिड है। पहले बच्चा अडॉप्ट किया, उसके बाद बेटा पैदा हुआ। अगर पहले बेटा होता और बाद में अडॉप्ट करते तो वो नहीं कर सकते थे। A couple got divorced and custody of their children, one son and one daughter was given to wife. Husband remains and adopts a son. A couple got divorced and custody of their children, one son and one. नहीं ले सकते भाई, मरे थोड़ी हैं बच्चे। हाँ, मैं तो कहूँगा ले लेगा चाइल्ड में, मतलब कंफर्म नहीं है पर अडॉप्शन वैलिड है, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली ना। अब तो दूसरी शादी से क्या मतलब है, उसका तो बच्चा था ना। बच्चा था पर वो उसके साथ इतना पता नहीं भाई। दिया 11-year-old चाइल्ड विडो इज अडॉप्टेड बाय मयंक 34-year-old मेल। अगर पहले से बेटी अब होती है तो कांट अडॉप्ट डॉटर, सेम गोज विद मेल। 11 में लिख रखा है तो ठीक है, इसमें नहीं है क्योंकि इसके ऑलरेडी बच्चा था पर री मैरिज करी है वाला फैक्ट है। खैर, दिया 11-year-old चाइल्ड विडो बाय मयंक 34-year-old मेल। चाइल्ड विडो इज अडॉप्टेड बाय मयंक का 13 23 का किया ना। हाँ, तो ले सकती है। दिया एक विडो बच्चा है जिसकी चाइल्ड मैरिज हुई थी तो 11 साल का है, वो उसका पति मर गया है। मयंक एक 34-year-old का आदमी, उसने दिया को अडॉप्ट करा है। दिया ने मयंक को नहीं करा। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ। एक मिनट, तू कह रही है दिया मयंक को ले सकती है। एक मिनट, दिया इसको अडॉप्ट कर रही है। अरे मयंक किसको अडॉप्ट कर रहा है? दिया को। तू कह रही है दिया मयंक को अडॉप्ट कर सकती है। हाँ मतलब मैं मयंक कर सकता है, पर ये बोलते हैं कि चाइल्ड शुड नॉट बी मैरिड बिफोर मैरिज, बट ही इज विडो। उसका क्या कंडीशन है? What is the position of children born out of void and voidable बच्चा marriage? should not have been married until and unless if there is a custom to allow adoption of married child. हाँ, खैर अभी ये चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज पता है हमको। 16 में वो लेजिटिमेट बोला है, Deemed लेजिटिमेट। एंड मुस्लिम लॉ में तो इलेजिटिमेट ही होता है, सेकुलर लॉ में भी लेजिटिमेट होता है। एंड PCMA जो ऑप्शन है सब बता।